इसलिए रूप गोस्वामी पाद आगे के श्लोक में वर्णन आएगा कि रूप गोस्वामी पाद इसलिए कहते हैं भगवान आप मुरारी है, लेकिन आपसे ज्यादा आपका नाम को मैं ज्यादा पसंद करता हूं ना। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं बोले जिस जीव, जैसे ही जीव की जीभ के ऊपर आप उच्चारित होते हैं ना, तो तुरंत आपका मन उन जीव के प्रति अपनापन का भाव आपके हृदय में उत्पन्न करता है। सिद्ध साईं पाद भी ऐसे अपने टीकाओं में लिखे हैं। वो ममत्व उत्पन्न करता है भगवान के हृदय में। नाम लेने वाले व्यक्ति के प्रति भगवान ने सोचते हैं ये तो मेरा है, बस खत्म। हम यहां जगत के बनना चाहते हैं, हम अमुक व्यक्ति के हैं और दूसरे अमुक व्यक्ति का होना चाहते हैं, और नहीं तो जबरदस्ती विवाह करके स्थापित करते हैं मैं अमुक का हूं, है ना, स्थापित कर देते। और वो तो अधिकार जमा करके बैठ जाते, मेरे आदमी है, गलत नहीं है, इसमें गलती नहीं है, लेकिन वस्तुतः ये दोनों आदमी दूसरे के हैं, पति पत्नी दोनों दूसरे के हैं। सिद्धांत यही है। कृष्ण का अंश होने के नाते हम कितना भी यहां मैं मेरे का भावना रखे, लेकिन वो कोई काम की चीज नहीं है ज्यादा टाइम। जैसे इस शरीर रूपी अंचला उतरा, कौन किसको पूछता है? या ये कहिए कि यहां मैं मेरे में जो कुछ भी हम अहंकार रखते हैं, ये कहते हैं कि उन नाटक में कोई राजा का रोल कर रहा है ना, वो जानता है कि मैं राजा नहीं हूं, जानता रहता है, लेकिन ड्रेस पहना है ना, बस वो भावना, उसी अहंकार, उसी प्रकार बातचीत करना, यह वो जब तक नाटक चलता है, लेकिन वो नाटक का पर्दा सरक जाने से फिनिश, बस पर्दा सरक गया, हो गया बस। बोला ऐसे देह रूपी जो पर्दा सरक गया एक बार, कौन किसके है? हम सब भगवान के, हम कृष्ण के अंश हैं। लेकिन हमारा चित्त दुष्ट संस्कार से भरा हुआ है, नाना जन्मों का नाना प्रकार की वासना, दूषित वासना, भोगों का वासना। वासना माने इच्छा। वासना को एकदम संकीर्ण एक स्थूल रूप में मत लीजिए आप, उनको समझिए। नाना प्रकार की इच्छा, खाने पीने की, यह वह, घूमने की, पहनने की, ओढ़ने की, जो कुछ भी इच्छा होती है, तो ये दुष्ट वासना है, इसके कारण ढका हुआ है हमारा चित्त के ऊपर। यही धूली है। धूली क्या है? धूली चढ़ा लिया है। तो उन जो धूली पड़ी हुई है, वो दर्पण जितना साफ रहेगा ना, उतनी मात्रा में वो आईनक में व्यक्ति अपना मुख उतनी मात्रा में ठीक देख सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ भक्त लोग भजन साधन करते हैं, लेकिन अभी भजन साधन में इतना रुचि नहीं है, पर फिर भी वो दर्पण में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा, क्या रे मैं आत्मा हूं। इसलिए तो सत्संग के लिए भागते हैं, है ना? अपना रूप पता थोड़ा सा चल गया है, वो सत्संग के लिए भागेगा ही भागेगा। ये वास्तव वस्तु की एक लालसा होती है। सत्य को समझने की लालसा, कोई मानव बुद्धि में ये नहीं है कि सत्य को नहीं समझना चाहते हैं। सभी मानव चाहते हैं हम सत्य को समझें, लेकिन वो सत्य को तब तक नहीं समझ पाता है जब तक चित्त में नाना प्रकार की धूली लगी हुई है, क्योंकि उनका आईनक ठीक नहीं है, उनमें प्रतिबिंब ठीक नहीं पड़ता है, उनके उन वासनाओं का प्रतिबिंब पड़ता है चित्त के ऊपर। अन्य तो सपने में तो रोज भूल जाते परिवार को, भूलते कि नहीं भूलते? स्वप्न चला नहीं, परिवार गया नहीं। बताइए, एक दूसरा परिवार, एक दूसरा माहौल सब हो जाता है। जैसे आंख मुनती है तो एक दूसरा होता है ना।
तो ये भी एक स्वप्न है। ये जो हमारा जीवन चल रहा है वो 100 साल का है और ये 5 मिनट का है, सब सरक जाएगा। लेकिन मैं कह रहा था कि ये जो जितनी मात्रा में लोग का चित्त शुद्ध हुआ है, जैसे आप लोग का चित्त कुछ ना कुछ शुद्धता को प्राप्त किया है, आत्मा को थोड़ा बहुत जान लिए है ना, इसलिए आप भागते हैं। सत्संग जहां है वहां जाना चाहिए, ये प्रमाण है। हम अपने से प्रमाण खोजे, आपको सब प्रमाण अपने से मिलता जाएगा। अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाए ना तो अपने से प्रमाण मिलता जाएगा। खैर, हम सब भगवान के अंश है। आत्मा का अर्थ होता है भगवान का अंश। चूंकि ममय वांश बोल दिया सबके लिए भगवान, तो मेरा ही अंश है और सनातन काल से, और वो भी सनातन है, वो भी नित्य है मेरी तरह। लेकिन अनित्य संसार में बारंबार अंचला बदली करता है, बारंबार नाटक करता है, राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी गधा बनता है, कभी घोड़ा बनता है। 84 लाख योनि है, हमारे सामने सब लोग जी रहे हैं। उसको देख करके उपदेश लेना चाहिए। अगर सीख जाए उपदेश लेना, एक तिनके को देख करके भी आप उपदेश ले सकते हैं, है ना। बस सीखना चाहिए उपदेश लेना। वस्तुतः इन महान साधु की संगति से हम लोग ये सीख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज की संगति से हम लोग ये सीखते हैं, और हमारा चित्त उन आत्मा के ऊपर थोड़ा धूली बहुत है, लेकिन पीछे थोड़ा सा दर्शन कर लिया है, बस उसी के लोभ में हम लोग चले आते हैं सत्संग। तो पूरा साफ होने पर क्या मिलेगा आप सोचो। और वही दर्पण में वो आत्मा जब देखेगा कि अरे मैं तो भगवान का अंश हूं, और तब तो पूछना ही क्या है उनके लिए। हाँ? तो इसी प्रकार कहते हैं उन वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आईने को दिखाता है, उसी प्रकार मन दिखाता है कि व्यक्ति के चित्त में क्या है ना। बातें कितना भी बनाए लोग, लेकिन चित्त में क्या है वो तो प्रवृत्ति से पता चल जाएगा। किधर देखता है, क्या खाता है, किधर घूमता है, उनका रहन सहन क्या है। भले ही बोले मैं ब्रह्मभूत हूं, वो बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काक्षती, डिजाइन दे दिया भगवान ने। वो किसी भी प्राकृत वस्तु के विषय में न तो शोक करता है चली जाने से, और उनके पास आते तो न तो आकांक्षा ज्यादा करता है और भी चाहिए। इसको कहते ब्रह्मभूत, जिनका दर्पण ने उनकी जात को दिखा दिया है पक्का, वो टस से मस नहीं होंगे, ब्रह्मभूत। तो हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम प्रभु क्या करता है, उन चित्त रूपी दर्पण को मार्जित अर्थांत स्वच्छ करता है। ये ज्ञान इत्यादि के द्वारा, योग इत्यादि के द्वारा जो मार्जित होता है ऐसा नहीं है, ये महासाधन है। तो अपनी महानता के अनुसार चित्त शुद्ध करके देगा ना, वो छोटा छोटा साधन है। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग इत्यादि बहुत क्षुलक साधन है, तो क्षुलकता में वो साफ करके देगा। लेकिन कुछ भी हो, हरि नाम के जैसा चित्त को मार्जन करने वाला कोई नहीं है, समस्त साधन है। इसको लिखते हैं पद्म पुराण का एक श्लोक कोट करके ये बताया गया है, न कीर्तनाद एवं कृष्णस्य विष्णु अमित तेजस दुरितानि विनियन्ते तमांसी इव दीनोदय न अन्य तपस्या में जंतुनाम विहाय हरि कीर्तनम सर्व पाप प्रशमनम प्राश्चितम द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन महाशक्ति अचिंत शक्तिशाली श्री भगवान का नाम कीर्तन है ना, उनके जैसा परम शक्तिशाली है। जिस प्रकार कहते हैं कि दिन उदित होने के साथ तमांसी इव दीनोदय विलियंते, सारा अंधकार नष्ट होता है दिन उदित होने से। ठीक उसी प्रकार हमारे जैसे जीव के चित्त मार्जन करते हुए एक दिन आएगा कि वो पूर्ण रूप से अंधकार माया हमारे चित्त से हट जाएगी। अभी कार्य में लगे हुए हैं, इस धैर्य से
ये करना चाहिए नहीं कि 4-5 साल किया नहीं, पूछना चालू किया कब शुद्ध होगा, तो करो ना, वो भगवान ने तो साधन दे दिया है, अपराध क्यों करते हैं? हाँ, आगे विचार आएगा इसका। गलती हमेशा जीव का रहता है, भगवान ने सक्षम कर दिया है उनको। क्या ये बता रहे कि ना अन्य तो पश्चामी जंतु नाम विहाय हरि कीर्तनम, उन हरि कीर्तन के बिना उन जीव का उद्धार दूसरे कोई साधन से देखा नहीं गया। सर्व पाप प्रशमनम, समस्त पाप को शमित करने वाला है। तो उन पाप के कारण, उन पाप जो हमारे हृदय में है, वो पाप हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म का फल है पाप, और वो हृदय को दूषित करता है वासनाओं के द्वारा। नाना प्रकार की वासनाएं जो उत्पन्न होती है वो हमारे पूर्व जन्मकृत पाप के कारण होती है, या पूर्व जन्मकृत आसक्ति कहिए, वही पाप है। पाप माने पहला पाप क्या है? सबसे पहले कौन बताएगा? जीवात्मा का सबसे पहला पाप क्या है? भगवान से बहिर्मुख होना सबसे प्रथम पाप है। उनके बाद में पाप पुण्य की, पुण्य भी पाप ही है, श्रृंखला चलती रहती है, और जीव इस संसार सागर में डूबता उतारता रहता है। इसलिए कहते कि हरि नाम के बिना प्राश्चित का मैं एक भी साधन, ये द्विजश्रेष्ठ पद्म पुराण बोलती है, एक भी साधन देखता नहीं उनके जैसा कोई साधन है ऐसा मैंने सुना नहीं, पद्म पुराण बोलती है। तो हरि कीर्तन के अलावा अन्य कोई भी साधन सक्षम नहीं है उतना जितना जीव को जो चाहिए वो सब दिलाने वाला साधन केवल हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए वो चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है, और मार्जन करके तिरोहित नहीं हो जाता है, जैसे ज्ञान मार्ग में ज्ञान तिरोहित हो जाता है, या ज्ञानी ज्ञान और ज्ञान के फल ये सब एक हो जाते हैं अंत में ज्ञानी लोग का। आगे आएगा इसको ये बताते हैं, आगे कहते सर्व पाप प्रसन्नम रूपम प्राश्चितम अन्यत न पश्चामि अन्य सवासन पाप क्षपणात् सकते हैं। अपनी टीका में सनातन गोसाई पाद इस बात पर लिखते हैं, वो कहते कि हरि नाम के अलावा ऐसा कोई भी साधन इन समस्त पापों को निर्मूल होते हुए दूसरे कोई साधन से देखा नहीं। तो दूसरा साधन क्यों नहीं है? साधन तो बहुत है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, लेकिन उन सब का पहला योग्यता क्या है? चित्त शुद्धि। ध्यान दें, जितने प्रकार की साधना है, चित्त शुद्धि के बिना कोई भी साधन फल को प्राप्त नहीं कराएगा। चित्त शुद्धि चाहिए, और वो भी जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा चाहिए। तो ज्ञान मार्ग शुद्ध करता है चित्त को। वो तो ज्ञान जो है सारे पापों को भस्म करता है, लेकिन उनके साथ में चित्त को भी भस्म कर देता है, भावना सारा उड़ा देता है कटाक से। बेटा तो वस्तु तो भावना ही जीव के पास एक अमूल्य वस्तु है। वो भावना के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, ये संसार भावना के कारण है। अगर कोई कृष्ण भावना मूर्त हो जाए तो फिर उनका संसार वो क्या होगा? वैष्णव उनका संसार होगा। देखिए भावना, लेकिन ज्ञान क्या करता है? खूब मार्जन करता है, लेकिन इतना मार्जन करता है कि भावना को भी चौपट करता है, और अंततः वो आस्वादन क्या करेगा? देखो भावना रहेगी वहां आस्वादन होगा। ध्यान रहे, जिस हृदय में भावना ही नहीं है वो आस्वादन क्या करेगा? जिस टेबल की कोई भावना नहीं है, उस प्रकार मुक्ति कोई प्राप्त करे कोई भावना नहीं है, क्योंकि भावना सारा ज्ञान ने खलास कर दिया। इतना ज्ञान लिया, इतना ज्ञान लिया कि भावना ही खत्म हो गई। देखिए, इसलिए कहते हैं कि जो मूल्यवान वस्तु भावना है उनको भी ज्ञान चौपट करने वाला है।
या योग उनको भी चौपट करने वाला है। इसलिए भक्ति मार्ग के अलावा, और उसमें भी हरिनाम संकीर्तन पहले बता दिया कि सब साथ जो भक्ति है, सारी नवधा भक्ति, सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उनमें भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए। बाकी ज्ञानी योगी ये लोग। और दूसरी बात क्या है, भक्ति मार्ग में एक दूसरा फैसिलिटी है। हरिनाम संकीर्तन जो व्यक्ति करता है ना, तो भगवान के महान भक्तों को कीर्तन, नाम कीर्तन जैसे वो सुनते हैं ना, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो दूसरा फैसिलिटी हरिनाम कीर्तन के कीर्तनकारी के पास ये उपस्थित होता है, वो साधु परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में उनके ऊपर कृपा कर देते हैं। ये नाम लेने वाला आदमी है, वो कृपा कर देते हैं। उदाहरण क्या है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है ना, उनके साथ एक रामदास चलता था। महाप्रभु बता रहे तो मुक्ति चाहने वाला आदमी, बोले प्रभु नाम लेता है तो ठीक है ना। नामकारी व्यक्ति वो महत कृपा से, एक दूसरा फैसिलिटी उनके बाद महत कृपा, ये दूसरा फैसिलिटी नहीं, वस्तुतः उन नाम हम जब करते हैं तो नाम करने के समय नाम की कृपा से साधु लोग की कृपा मिलती है। हाँ, नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो गई थोड़ी बहुत, तो साधु की दृष्टि में हम लोग आ जाएंगे, दो राय नहीं है। कोई न कोई साधु देख लेगा कि नाम करता है, उनकी कृपा से वो तर जाएगा। खैर, तो ये भक्ति शास्त्र में इसको भजन क्रिया के नाम से बताया गया है। चेतो दर्पण यही क्रिया है। सर्वोच्च स्थान पर सर्वोपरि साधन चित्त रूपी दर्पण को साफ करने के लिए श्री नाम है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए भूल से भी कि पहले थोड़ा मैं योग मार्ग पर चल लूं, योगी बनूं, चित्त शुद्धि कर लूं, बाद में हरिनाम में बैठ करके लगाएंगे। हरिनाम बोल रहे बुद्धू कहीं का आए निकला है चित्त शुद्धि के लिए। हम सबको चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन नाम को और भगवान को चीट नहीं किया जा सकता। इन दो वस्तु को कोई चीट नहीं कर सकता। इससे बराबर समझ लेना चाहिए। हम नाम लेते हैं, साथ साथ में चीटिंग भी करते हैं। क्या चीटिंग है? इतना महत्वपूर्ण नाम, 10वां अपराध, नाम करते हुए भी दुनियावी सी आसक्ति हृदय में बराबर बनाए रखना। हम सोचते हैं अरे ये तो यार, ये तो कैसे कृपा की जाए उनके ऊपर। क्या वो तो अपराध जब आएगा तब उनका विचार चलेगा। दूसरा है यहाँ भव महादावाग्नि निर्वापण।